महादेव की जय, संत समाज की जय। देखिए कितनी सुंदर जागृति आ गई इस पंडाल के अंदर, बहुत सुंदर। विश्ववंदनीय संत सम्राट सदर कबीर साहब, इस मंच के संचालक सम्माननीय श्री साहब जी, विरत विवेक संपन्न पूजनीय संत समाज, साधना संपन्ना साधी बहनें, धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवियों, त्रिदिवसीय कार्यक्रम का ये अंतिम सत्र, अंत भला तो सब भला कहते हैं। हमारे जीवन का चरम लक्ष्य क्या है? अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोगों से पूछा जाता है कि आपका जीवन का लक्ष्य क्या है, तो क्या उत्तर देते हैं? एट ड्रिंक एंड बी मेरी, खाओ पियो मौज उड़ाओ, और क्या है? अरे खाना पीना, बाल बच्चे पैदा करना, घर घोंसले बनाते, पशु पक्षी कीड़े मकोड़े भी करते हैं। इतने ही तक अगर हम सीमित रह गए तो हम में और पशु पक्षी कीड़े मकोड़े में क्या अंतर हुआ? आहार निद्रा भय मैथुनानि समान में तत्पशु भी नारायण, धर्मेण तेषाम् अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशु भी समाना। एक कवि ने यहां तक कहा, करते हैं हम पतित जनों पर बहुधा पशुता का आरोप, करते हैं हम पतित जनों पर बहुधा पशुता का आरोप, करता है पशुवर किंतु क्या निज निसर्ग नियमों का लोप। मैं मनुष्यत्व को सुरत्व की जननी भी कह सकता हूं, किंतु पतित को का पशु कहना मैं कभी नहीं सह सकता हूं। पतित मनुष्य तो पशु से ही बदतर है। जीवन का लक्ष्य, जीवन में हर प्राणी, मनुष्य भर नहीं, व्यक्त नहीं कर पाते अलग बात है, लेकिन प्रकारांतर से देखा जाए तो हर प्राणी चाहता है शांति सुख। शांति सुख सब चाहते सबको प्रिय हैं। कुछ गुरुदेव जी कविता है, शांति सुख सब चाहते सबको प्रिय हैं, पर यह है कहां सोचो ही है। धन भवन परिवार देश संवारने में, धन भवन परिवार देश संवारने में, दिन चले जाते जगत व्यवहारने में, पर न मन के मैल को धोते कभी हैं, इसलिए सुख भोगते भी हम। लगता है आदमी बहुत सुखी होगा, एसी भवन है, एसी गाड़ियां हैं, कीमती भोजन है, कीमती वस्त्र है, सब कुछ कीमती है, लेकिन अंदर आग जल रही है, आग धधक रही है। कारण क्या है? सब कुछ होते हुए जल क्यों रहे हैं? टेंशन में क्यों है? तनाव में क्यों है? क्योंकि शांति के जो रास्ते हैं, शांति के जो नियम हैं, उसको हम छोड़ चुके। हम क्या करते हैं? दुख के बीज बोते हैं, दुख के खेती करते हैं, और उसके परिणाम में जब दुख फलता है, दुख पकता है, तब कहते हैं ये दुख कहां से आ गया? दुख आप बोते हैं। दुख कैसे बोते हैं? दूसरों को अगर आप दुख दे रहे हैं, हजार पूजा पाठ यज्ञ हवन जब तब तीर्थ व्रत कर डाले, गंगा जमुना में नहा आए, लेकिन जब तक दूसरों को दुख देने का काम बंद नहीं करेंगे, दुख से आप बच नहीं सकते। दुख से बचने का, दुख से छूटने का एकमात्र रास्ता है
दूसरों को दुख देना बंद करो। हम सोचते हैं हम अमुक कारण से दुखी हैं, सास कहती है बहू कारण से दुखी है, बहू कहती सास के कारण से, सास बहू कारण से, पिता पुत्र कारण से, पुत्र पिता कारण से, भाई भाई कारण से, हम एक दूसरे को ऊपर थोप देते हैं हम इसके कारण दुखी हैं। ये नहीं सोचते हम दूसरा कोई कारण नहीं हमारे दुख में। दुख में अगर कोई कारण है तो उसमें हम हैं। दुखदायी कर्मों का त्याग नहीं करते हैं, दुखदायी कर्मों का त्याग नहीं करेंगे तो दुख से कैसे बचे। किसान जो खेत में जो बोता है, धान बोता है, गेहूं बोता है, मक्का बोता है, जो बोता है वही काटने को मिलता है। ऐसा तो नहीं होता है कि बोए कुछ और काटे कुछ। कबीर साहब ने कर्म सिद्धांत पर बल दिया है। कबीर कमाई आपनी कभी निष्फल जाए, बोया पेड़ बमूल का आम कहां से खाए। साहब कहते हैं अपनी कमाई निष्फल नहीं जाती है। अगर बमूल के बीज बोए हो तो कांटे चुभेंगे। अगर दशहरी आम चाहते हैं, बढ़िया मीठा आम चाहते हैं, तो उसके पौधे लगाने पड़ेंगे, कलम लगाने पड़ेंगे, सेवा करनी होगी। लेकिन होता क्या है, हम बमूल के बीज बोते हैं, चाहते हैं दशहरी आम फले, कैसे संभव। इसलिए जीवन को तराशो, जीवन गढ़ो, यही सबसे बड़ा भजन है। भजन की बहुत बातें हम सुनते हैं, लेकिन असली भजन है अपने आप तराशना, गढ़ना, संवारना। एक मूर्तिकार एक अनगढ़ पत्थर लेता है और उसको तराश कर गढ़ करके घिस करके इतना सुंदर मूर्ति का रूप देता है, ऐसा लगता है कि मूर्ति बोलने वाली है। ठीक इसी प्रकार हम अपने आप गढ़ें, तराशें, संवारें। जो कुछ विकृतियां हैं, जो कुछ कमियां हैं, जो कुछ कमजोरियां हैं, उसको निकालना है। महामंत्र कबीर साहब का सकलो दुर्मति दूर करो, अच्छा जन्म बनाओ, का गौन गत छाड़ के हंस गवन चलिया। इस कबीर साहब का महामंत्र। और नाना मत के लोगों ने लोकांतरवाद पर बल दिया। लोकांतरवाद का मतलब है मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा, वैकुंठ मिलेगा, जन्नत मिलेगा। नाना मत के जैनियों का अपना स्वर्ग है, बौद्धों का अपना तुषित लोक है, और कबीरपंथियों का सतलोक है। सत्यलोक की ऐसी बाता कोटिन सचिक रोम लजाता। वह हंसांसुरी कितोहल करते हैं, अमृत भोजन करते हैं, और हंसों के शरीर की शोभा क्या कहें, उसके एक एक रोम में करोड़ों करोड़ों सूर्य लज्जित हो जाते। इतना उसमें प्रकाश, सुनने में क्या बढ़िया लगता है। एक बार मैं निर्भय ज्ञान पढ़ रहा था, कबीर पंथ के बहुत प्राचीन ग्रंथ है निर्भय ज्ञान। सतलोक का इतना सुंदर वर्णन, इतना आकर्षक वर्णन, मैं कहा गजब कर दिया। अभी तक तो हम सोच रहे थे यानी कि हिंदुओं के जो नरक और स्वर्ग के बारे में सोच रहे थे, यहाँ तो जो कबीरपंथियों के भी सतलोक बहुत बड़ा ये है। पहले मैं नहीं समझ पा रहा था कि बौद्धों में ही स्वर्ग नरक होगा, लेकिन जब मैं मध्यम निकाय पढ़ा तो वहां भी स्वर्ग नरक सज्जन हो, क्योंकि मेरे पास मध्यम निकाय, अंगुत्तर निकाय, दीर्घ निकाय, विनय पिटक और ये सब पुस्तकें हैं। कम से कम 20-25 एक खंड, आलमानी के पूरा एक खंड जो है बौद्ध दर्शन से भरा हुआ है। मैंने अध्ययन किया। ईसाइयों को देखिए, मुसलमानों में देखिए, नाना मत के लोगों में लोकांतरवाद छाया हुआ है। और कबीर साहब का दर्शन क्या कहता है, यहां ही संभल कर ले, जो कुछ करना है यहां कर, यहां ही संभल कर ले, आगे विसी बाट, स्वर्ग विसाहन सब चले जहां बनियाना हाट।
ना वहां बनिया है। यहाँ व्यंजना में अर्थ है, व्यंजना में बनिया और हाट का क्या मतलब है? देखो ये बनिया लोग बैठे हैं, ये संत महात्मा बनिया है। सदगुरु श्री विशाल साहब ने कहा संतन के रोजगार, संतन के रोजगार ज्ञान को बेच खरीदल या काज हो। संतों के रोजगार क्या है? वो बनियागिरी कैसे करते हैं? गुरुजनों से, संतों से, महापुरुषों से वो ज्ञान जो है खरीद के लाते हैं, लाकर यहाँ पर बेच रहे हैं। तो साहब क्या कहते हैं? यहाँ ही संभल कर ले, आगे चार खानी है तो 3 खानी, पशु पक्षी कीड़े मकोड़े आदि, ये 3 खानी वो भोग भूमिका है। वहां कुछ बनेगा नहीं, यहाँ जो किया हो उसी भोगना पड़ेगा, वहां नया कर्म नहीं बनेगा। लेकिन मनुष्य शरीर ऐसा है, यहाँ पुराने कर्म जो किए हैं वो भोगा भी जाता है और नया कर्म बनाया जाता है। बैटरी 2 प्रकार की होती है। जैसे टार्च में हम बैटरी लगाते हैं, हमने टार्च में बैटरी लगाई, जब से लगाई तब से धीरे धीरे क्रमशः डिस्चार्ज होते जाता है और बैटरी कम होती जाती है उसके लाइट। लेकिन मोटर में, गाड़ी में जो बैटरी लगती है तो स्टार्ट करने में, लाइट जलाने में तो उसका डिस्चार्ज होता है, लेकिन चलने के साथ साथ में चार्जिंग हो जाती है। तो ये मनुष्य शरीर कैसा है? यहाँ पहले के किए हुए को भोगा जाता है और नया कर्म बनाया जाता है। इसलिए मनुष्य शरीर को जो है मोक्ष भूमिका कहा गया। नरक स्वर्ग अपवर्ग निश्चयनी, ज्ञान विराग भक्ति सुख देने का। अब बड़े भाग मानुष तन पावा का, ये नहीं कहा बड़े भाग हाथी तन पावा, बड़े भाग ऊंट तन पावा। कहते हैं सबसे बड़ा जानवर कौन से है? व्हेल मछली, जो समुद्र में पाए जाते हैं। एक बार मैं कलकत्ता गया था तो जो है वहां एक मछली के जो हड्डी वहां में रखा हुआ है, बहुत विशाल है। तो ये है। लेकिन कबीर साहब ने ये नहीं कहा, या संतों ग्रंथों ने ये नहीं कहा बड़े भाग मछली तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा। मनुष्य शरीर मिला है कल्याण करने के लिए। आज आपके हाथ में है, जो बीत गया मुर्दा है, आने वाला सपना है, जिसमें हम बंधन काटे, वर्तमान समय अपना है। बीत गया समय, कितना भी सुनहला अवसर रहा होगा, रामराज रहा होगा, जो बीत गया, वो मुर्दा लौट के आने वाला नहीं है, मर गया। बोलिए सदगुरुदेव की जय। तो मैं कह रहा था, जो बीत गया मुर्दा है, आने वाला सपना है, जिसमें हम बंधन काटे, वर्तमान समय अपना। तो कबीर साहब ने क्या कहा? यहाँ ही संभल कर ले, आगे विसी बाट, स्वर्ग विसाहन सब चले। लोग स्वर्ग विसाहना खरीदना, जब बाजार जाते खरीदी बिक्री करते हैं ना, स्वर्ग विसाहन सब चले, जहां बनिया ना हाट। जहां तुम विसाहने चल रहे हो वहां ना बनिया है ना हाट। कौन से बनिया? ये सत्संग रूपी बनिया, ये संत गुरुजन रूपी बनिया, और ये सत्संग रूपी हाट वहां नहीं है। इसलिए कबीर साहब के भजन में आया है कड़ी, चल सदगुरु के हाट ज्ञान बुद्धि लाइए। सदगुरु के हाट में, सदगुरु के बाजार में जाइए, सदगुरु संग में आइए, और वहां से क्या लाना है? ज्ञान और सुंदर बुद्धि लाना है।
जीवन को तराशना है, जीवन को गढ़ना है। मैं कहा था कबीर पंथ में, हमारा पारक सिद्धांत में लोकांतरवाद नहीं है। इसी जीवन में धरती को स्वर्ग बनाने के बाद कबीर साहब ने कही है, मरने के बाद तो लोग कहते फलाने स्वर्गवास हो गया, बैकुंठवास हो गया। कबीर पंथी लोग कहेंगे सतलोकवास हो गया। कहने में बढ़िया लगता है, लेकिन कबीर साहब ने क्या कहा, इस धरती को स्वर्गलोक बनाओ, इस धरती में सतलोक उतारो। जो हंसों का वर्णन जो है, आप हंस लोग बैठे हुए हैं। सदगुरु श्री राम रहस साहब जी ने हंस के लक्षण बताते हुए कहा पंचग्रंथि में, दया क्षमा सत धीर विचारा, 5 तत्व हंसा के सारा। जिसमें दया क्षमा सत्य धीर और विचार ये सद्गुण है, वो हंस है। हंस मोती चुगते कहा जाता है, हंस मानसरोवर में रहता है और हंस मोती चुगता है। वो मानसरोवर जो आजकल नेपाल के उधर पड़ता है, वो मानसरोवर बात कबीर साहब ने नहीं कह रहे हैं। ये सत्संग रूपी मानसरोवर, ये सत्संग है मानसरोवर। आप लोग हंस हैं, और हंस क्या चुगता है, मोती चुगता है। आहार विहार शुद्ध आहार विहार, शुद्ध खान पान, नशा व्यसन से मुक्त जीवन। और हंस क्या, मोती चुगते मतलब सुंदर सुंदर ज्ञान की बातें, सद्गुण की बातें, सदाचार की बातें संत गुरुजनों से चुन चुन करके ग्रहण करते हैं, ये हंस। और हंस क्या होता है बता दें कि अमर चीर पहनते हैं। वो ऐसा चीर रामायण में आया है, अनसैया जी ने सीता को ऐसा वस्त्र पहनाया तो 14 साल तक वो महिला नहीं हुआ। 14 साल तक उसको धोना धाना नहीं पड़ा, वो ऐसे वाले को वस्त्र पहनाया। ऐसे निर्मल वस्त्र, अमरचिर। अमरचिर क्या, दिव्य रहनी। दया क्षमा सत्यशील धीरज विचार विवेक वैराग गुरु भक्ति, इस सद्गुणों की दिव्य रहनी, ये असली गहने हैं, असली आभूषण है। इसलिए संतों ने गाया, बहनों पहनो रे सुहागिन ज्ञान गजरा। ऐ सुहागिनों, ज्ञान की गजरा। बहनों पहनो रे सुहागिन ज्ञान गजरा। सील के नैनों में डारो कजरा। आंख में जो काजल लगाते हैं, कौन सी काजल लगाओ, साहब कहते हैं क्या कहते हैं, सील की कजरा। सील वो सद्गुण है सज्जनों, सारे सद्गुण सील में समाहित हैं। इसलिए साहब ने कहा, सील वंश सबसे बड़ा, सब रत्नन की खान, 3 लोक के संपदा रहे सील में आन। तो सील के नैनों में डारो कजरा। हमारे आंखों में कैसे सील होना चाहिए, विनम्रता, शालीनता, कोमलता और सुंदर चारित्रिक बल। कबीर साहब ने पतिव्रता नारियों का मान बढ़ाया। जितना कबीर साहब ने पतिव्रता नारियों पर कहा है, उतना आज तक किसी ने नहीं कहा। पतिव्रता मैली भली काली कुचित कुरूप, पतिव्रता के रूप पर वारों कूट स्वरूप। माताओं पर कबीर साहब ने सवेरे कहा था, माताओं को सम्मान कबीर से बहुत ज्यादा दिया है, क्योंकि माताओं के ऊपर बहुत बड़ा उत्तरदायित्व होता है। मैं कह रहा था, हम अपने पवित्र व्यवहार के द्वारा घर में स्वर्ग उतारें। और घर को स्वर्ग बनाने के लिए ये जरूरी है, स्वर्ग में कौन रहते हैं, देवी देवता रहते हैं। कहा जाता है स्वर्ग देवी देवता रहते हैं। वो देवी देवता हमारे घर के हमारे परिजन हैं, हमारे माता पिता हैं, बड़े बूढ़े हैं, संत गुरुजन हैं। हमारे घर के जितने परिजन हैं वो सब देवी देवता भगवान भगवती हैं।
उनको अगर भगवान भगवती मान करके उसकी सेवा करेंगे तो आपका घर स्वर्ग बनेगा। लेकिन होता क्या है, हम मिट्टी पत्थर के मूर्तियों पर कागज के फोटो को तो देवी देवता मान करके उसे पूजा अर्चा कर लेते हैं, लेकिन घर में जो प्राणी के रूप में माता पिता सास ससुर के रूप में या पति देवर जेठ आदि के रूप में जो परिजन है, उनको हम देवी देवता नहीं समझते। और जब तक उनको देवी देवता नहीं समझो, घर स्वर्ग कैसे बनेगा। सास बहू में ऐसा प्रेम हो जैसे माँ और बेटी में होती है। सास समझे कि बहू केवल मेरे बहू नहीं है, वो मेरी बेटी है। अब बहू समझे सास सास नहीं मेरी माँ है। आपस में सास बहू में से प्रेम जब होता है, देवरानी जेठानी जब प्रेम होता है, परिजनों में जब प्रेम होता है, तब घर स्वर्ग बनता है। एक कवि ने बहुत सुंदर लिखा, देखे सास सासुर को मानो राज पाए तू, देखे सास सासुर को मानो राज पाए तू, सत्य बहु भांति सेवे अति हर सावती, देवर और देवरान के हजार बात सही ले, नन को बोल से न कभी ऋषियावती, टोला परोस माही सुमति बिखेर दे, पति अनुरागियान पति को न ध्यावती, संचित सुकृत जब पूरब के जागे जय, साधु नित धारी बाम ताई घर आवती। कवि कहता है, देखे सास सासुर को मानो राज पाए, तो सास ससुर को देखे तो ऐसा लगना चाहिए मुझे सम्राज मिल गया है। वेदों में कहा सम्राज्ञी भव, बहुत बढ़िया सूत्र है, सम्राज्ञी भव। क्योंकि माता पिता ने, आपके सास ससुर ने जीवन भर जो मेहनत किया, कमाया, किसके लिए? कि मेरे बेटे बहू मेरे नाती नतरे खुशी रहें, सुख से रहें। तो रात तो आपको दे दिया ना, क्या जाएंगे सब लाद के ले जाएंगे? वो आपके लिए है। तो देखे सास सासुर को मानो राज पाय तू, सत्य बहु भांत से वे अति हर्षावती। कवि कहता है प्रसन्नता पूर्वक उसकी सेवा करो, प्रसन्नता पूर्वक सेवा करती है। साध्वी नारियां जो है सास ससुर के और परिजनों के देवी देवता के समान भगवान भगवती मानकर उसे सेवा करती है, प्रसन्नता पूर्वक सेवा करती है। जान लीजिए, हम कोई काम प्रसन्नता पूर्वक करते हैं, खुशी खुशी करते हैं, तो काम जो है फूल जैसा हो जाता है। और अगर हम उसको पहाड़ मानकर करेंगे, वजन मान के करेंगे, बिना श्रद्धा के, बिना भक्ति के, बिना प्रेम पूर्वक करेंगे, तो पहाड़ जैसा लगेगा। एक उदाहरण ले, आधी रात का समय है, लकड़ी भींगी हुई है और पानी भी कुछ कुछ बरस रहा है। अचानक कोई मेहमान आ गया, गृहपति ने कहा भोजन बनाओ। तो सुशीला नारियां तो बढ़िया उठती हैं, भोजन बनाती हैं, लेकिन कुछ लोग भोजन बना रही हैं, अब कुड़बुड़ कुड़बुड़ वो भी कर रही है, कहाँ से चले आए बताओ, आने की रात के आधी रात है, लकड़ी भींगी हुई है, भोजन आपने बनाया और मेहमान को आपने भोजन परोसा भी, लेकिन मेहमान को जानने में आ जाता है कि मैं कहाँ कहाँ यहाँ आ गया। वहीं प्लेटफार्म में रह लेता, बस स्टैंड में रह लेता, स्टेशन में रह लेता, यहाँ आ करके यहाँ जो है अपमानित होना ठीक नहीं है। छत्तीसगढ़ की कहावत है, बिन आदर के पाहुना बिना बुलाए जाए, और टेढ़गा मुंह के परसे तो कुकुर बराबर खाए। कुछ को तो समझ गए होंगे। बिना आदर के पाहुना, बिना बुलाए गए, अब भोजन तो परोस रहे, लेकिन श्रद्धा नहीं है, प्रेम नहीं है, भक्ति नहीं है। भोजन परोस रहे हैं लेकिन मुंह टेढ़ा है, अंदर अंदर कुढ़ रहे हैं। एक कुत्तक डाल दे रोटी, कुकुर बराबर खाए। अब देखिए, अब फिर ऐसे ही घटना है, पानी बरस रहा है, लकड़ी भींगी हुई है, आधी रात का समय है, अब कोई खास रिश्तेदार आ जाए, दामाद आ जाए, समधी आ जाए, साढ़ू आ जाए, नहीं बहुत नजदीकी रिश्तेदार आ जाएंगे, तो क्या होता है? अतिथि कह रहा है अभी भोजन बनाने की जरूरत नहीं, सवेरे बन जाएगा। आप लोग क्या कहेंगे, ऐसे कैसे होगा, भूखे सोओगे क्या, मैं भी बनाती हूँ।
उठती हैं और उठ करके फटाफट भोजन बनाती हैं और आनंद फानंद भोजन बन जाता है। क्यों, जहाँ खुशी होती है ना तो काम काम जैसे नहीं लगता है, वो काम फूल जैसे हो जाता है। कबीर साहब ने कहा जो कुछ करो सो पूजा। मंदिर में बैठकर हम 1 घंटा पूजा करते हैं वो पर्याप्त नहीं है। मस्जिद में बैठकर 1 घंटा इबादत करते हैं, प्रार्थना करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, पर्याप्त नहीं है। गुरुद्वारे में बैठकर अरदास करते हैं, पर्याप्त नहीं है। हमारा पूरा जीवन पूजामय हो जाए। साहब करें जो कुछ करो सो पूजा। अब जब सो तब करो दंडवत, भाव मिटाओ दूजा। कबीर साहब ये चाहते थे कि हमारा 1 घंटा 2 घंटा नहीं, हमारा पूरा जीवन पूजामय हो और हमारा घर देव मंदिर हो, घर में सदस्य जो है देवी देवता भगवान भगवती हो और घर में स्वर्ग का वातावरण हो। ये कबीर साहब का ज्ञान नगद वाला है और लोग ज्ञान उधार वाला है। कबीर साहब का ज्ञान उधार वाला नहीं है, नगद वाला है, नगदी है बिल्कुल। एक हाथ में दो, एक हाथ में लो। तो मैं कह रहा था, देखे सास सासुर को मानो राज पाय तो सत्य बहुभात से अति हर सावती देवर और देवरान के 1000 बात सही। जहाँ 4 बर्तन होते कुछ आवाज होती है, कहा सुनना होता है, कहना सुनना ठीक है, लेकिन गांठ बांध के न रखो। सोना सज्जन 7 जन टूट जुड़े 100 बार, अब पूजन कुंभ कुम्हार का एक धक्का धरा। तो देवर और देवरान के 1000 बात सही ले, ननन को बोल से न कभी ऋषि आवती। और ऐसा भी जीवन बिताओ, ऐसा व्यवहार करो कि आपके सुकृति टोला या पड़ोस माई सुमति बिखेर दे। मोहल्ले के लोग, गांव के लोग सराहना करे, फलाने के यहाँ बहू आई है, बहू क्या है, तो लक्ष्मी है, वो तो देवी है, कितना सुंदर व्यवहार करती, कितनी सुंदर सेवा करती है, उसकी सुकृति चारों ओर फैलती है। ऐसे जो महिला जो है वो क्या होता है, दोनों कुल को उजागर करने वाली होती हैं। जब सीता जी वनवास में हैं, अब जब जनक वहां पहुंचते हैं चित्रकूट में, तो जनक ने कहा, बेटी मैं धन्य हो गया, तुमने मेरे कुल का लाज रख लिया। पति के सेवा में आकर के तुमने मेरा लाज रख लिया, तुम दोनों कुल को प्रकाशित कर दिया। सज्जन, इस प्रकार से बोलिए सदगुरुदेव की जय। तो मैं बैठ जाए, बोलिए सदगुरुदेव की जय। बस चंद मिनटों में अपने जान खड़े ही हैं तो अभी बैठिए मत, थोड़ा आगे बढ़ करके फिर उठना पड़ेगा। थोड़ा सा मेहनत करिए, आगे बैठिए, आगे बढ़ करके बैठिए, जगह मत छोड़िए अपने आगे। माताओं बहनों अब भाई लोगों से भी निवेदन है कि आप लोग भी आगे बढ़ करके बैठ जाइए और जल्दी कीजिए। बोलिए सदगुरुदेव की जय। तो मैं कह रहा था, देवर और देवरान के 1000 बात सही ले, ननन कुबोल से न कभी ऋषियावती, टोला या परोस माई सुमति बिखेर दे। सुमति सबसे बड़ा धन, घर में सुमति। एक दृष्टांत सुना देता हूं, उसका प्रवचन विराम दूंगा छोटा सा। एक घर में रात के 12 बजे लक्ष्मी जी प्रकट हुई। ये बात को समझाने की कहानी है। लक्ष्मी जी प्रकट हुई, गृहपति से कहा, बेटा तूने बहुत सेवा की है मेरी, मैं तुम पर बहुत खुश हूं, लेकिन मैं इस घर से जाना चाहती हूं, लेकिन ऐसे नहीं जाऊंगी, मैं एक वरदान देना चाहती हूं, जो चाहो, जो इच्छा हो वरदान मांग लो। और गृहपति सोच रहा क्या मांगा जाए। लक्ष्मी जी खुद कह रही वरदान देने के लिए। उसने कहा, मां थोड़ा मुझे समय दे दीजिए, मैं अपने परिजनों से राय मशवरा ले लूं कि क्या मांगना है। कहा ठीक है मस्त, मैं कल आ जाऊंगी। उस व्यक्ति ने अपने घर के बेटा बहू साहब को, माता पिता पत्नी सबको, पूरे परिवार को इकट्ठा किया और रात की घटना बताई। लक्ष्मी जी आई, जाना चाहती
एक वरदान दे के जाऊंगी, ऐसे नहीं जाऊंगी। जो इच्छा हो मांग लो। लक्ष्मी जी वरदान देने को तैयार है, बताइए क्या मांगना चाहिए। किसी ने कहा फैक्ट्री मांग लो, किसी ने कहा बहुत बड़ा फार्म मांग लो, किसी ने कहा कोई ऊंचा पद मांग लो, किसी ने कहा नौकरी मांग लो। अपने अपने ढंग से लोग बता रहे थे। उस गृहपति के कई माने बेटे थे, बहुएं थी, सब बैठे थे। एक बहू जो है बड़े सत्संगी परिवार से आई, छोटी वाली, वो किनारे बैठी थी बेचारी। उनसे पूछा कि बेटी तू ही बता क्या मांगना। संगठन है जहां आपस में मिल बैठ करके विचार कर लेते हैं काम करने के पहले। आचार्य साहब की पंक्ति याद करो, मृदुबानी कोमल व्यवहार, मृदुबानी कोमल व्यवहार सभी सुखों की खान है। प्रेम की गंगा बहे जहां पर वह घर स्वर्ग समान है। जहां प्रेम की गंगा बहती है सज्जनों, वहीं स्वर्ग है। तो सदगुरु कबीर साहब का ये संदेश है, मरने के बाद स्वर्ग नहीं, धरती पर स्वर्ग उतारो, और धरती को स्वर्ग उतारने के लिए परिजनों को देवी देवता भगवान भगवती समझो। इस प्रकार से हम करेंगे तो हम निश्चित है हमारा जीवन सुखमय होगा, और जीवन जो हम शांति चाहते हैं वो शांति मिलेगी। इन्हीं शब्दों के साथ ये 3 दिवसीय कार्यक्रम में यहाँ मुझे आने का अवसर मिला, और इसके लिए साहब जी, हमारे जगन्नाथ साहब जी, श्री गुरु हुसन साहब जी, जिन्होंने मुझे यहाँ के लिए प्रेरित किया, सबके प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और आप लोगों ने मेरी टूटी फूटी बातों बड़े प्रेम से सुना, इसके लिए आप सबके प्रति मंगल कामना करते हुए मैं अपनी वाणी विराम देता हूँ। बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की जय। साहिब जी के बहुत ही सुंदर विचार, परिवार में समता प्रेम कैसे बना रहे, अनेक उदाहरणों के माध्यम से आपने बहुत ही सुंदर ढंग से हमारे बीच अपने विचार को रखा। अब आगे इस आश्रम के व्यवस्थापक, इस आश्रम के संस्थापक संत श्री जगन्नाथ साहिब जी मंचासीन हैं, उनके विचारों को हम लोग सुने। उसके पूर्व आइए एक भजन हम लोग श्रवण कर लें, फिर विचारों की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। बोलिए सदगुरु देव की जय। पत्ता टूटा डाल से
ले गए पवन उड़ा। अब की